हाय, वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे थर्ड वेव स्टॉक की चर्चा करेंगे जो थर्ड वेव में है और रॉकेट शेयर बनने के लायक है। तो 2025 का कुछ स्टॉक्स है। मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पिंग कर सकते हैं। तो मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ। ये स्टॉक, पहला स्टॉक है आपका, एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं नाम नहीं बता रहा। ये बहुत अच्छा चार्ट इसमें फॉर्मेशन हुआ है। ये आप देख सकते हो कि अप्रैल 2024 में ये 100 के नीचे था, मतलब 90 के आसपास था। और वहाँ से प्राइस रोज़ हुआ फर्स्ट वेव में, जो गया आपका 500 के आसपास। 90 का चीज़ फर्स्ट वेव, ये गया 500। और फिर वहाँ एक करेक्टिव नेचर फॉर्मेशन आया, डिक्लाइन हुआ प्राइस। और ए बी सी, ये डबल जिगजैग इसको बोलते हैं, ए बी सी एक्स ए बी सी, जो कंप्लीट हुआ आपका 25 दिसंबर के आसपास। ओके, ये दिसंबर में आपका कंप्लीट हुआ, दिसंबर 2024। और ये हाई जो बना आपका करीबन जून महीना में के आसपास ये हाई बना था। सॉरी, मई के एंड में हाई बना था। ये अप्रैल में आईपीओ आया था, सॉरी मार्च में आईपीओ आया था। और ये हाई बना मार्च में। जो आईपीओ आया था ये आपका लिस्टिंग हुआ था 120 के आसपास। फिर फॉल डिक्लाइन हुआ 190 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ से वो रेस हुआ करीबन 500% का राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 500 तक गया। फिर डिक्लाइन हुआ, जो स्टॉक को नीचे लेके आया आपका बिलो 200 के नीचे तक आ चुका था। अभी करंटली 230 के आसपास चल रहा है। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आपका है 6 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये जनवरी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2025 को। और यहाँ से आप देख सकते हो कि एबीसी पैटर्न बनाने के बाद वेब सी वॉज एंडिंग डायगनल, और यहाँ क्लियरली ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है। तो आपका वेब वन और वेब टू कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक नाउ सेट इन वेब थ्री में। तो वेब थ्री में ये स्टॉक है। ओके, वो ब्यूटीफुल स्टॉक है। और जैसे ये इस हाई को क्रॉस करता है 275 के ऊपर क्लोजिंग आता है, ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से ऊपर जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा यही, सी का जो लो है वही स्टॉप लॉस रहेगा वेब सी में। ठीक है, तो ये आपका एक स्टॉक है जो मैं चुन के लाऊँ स्टडी पर्पस में। चार्ट जो कह रहा है मैं वही बता रहा हूँ। चार्ट कह रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है, तो ये ऊपर जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका, ये और एक कंपनी है जो आप देख सकते हो कि 2020 में इसका वैल्यू था आपका 7 रुपीज़ के आसपास, 2020 का। और ये अभी चल रहा है 121 के आसपास। ओके, तो ये 1 जनवरी का ही है रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 यहाँ से लेके 7 रुपया से लेके ये प्राइस गया था 32-33 रुपया के आसपास। तो 7 से यहाँ पे 75 to 35, 500% रिटर्न आपको यहाँ पे 5x यहाँ पे दे चुका है रिटर्न यहाँ पे। तो ये 2020 मार्च से लेके आपका ये 2022 तक का ये आंकड़ा है 32 रुपया रेस हुआ। फिर आप फर्दर वेब टू के अनुसार डिक्लाइन किया आपका, ये प्राइस आया 16 रुपया के आसपास। बट पूरा 50% प्राइस फॉल हो चुका था, डिक्लाइन दिया। और फिर वेब टू में, और ये थर्ड वेब का शुरुआत हो चुकी है, थर्ड का वन, थर्ड का टू, अभी फ़िलहाल थर्ड का थर्ड में चल रहा है। फिर फोर्थ आएगा और फिर फिफ्थ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है थर्ड वेब में। जो चार्ट कह रहा है मैं वही बता रहा हूँ, कोई स्टडी, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। एक टेक्नोलॉजिकल स्टॉक है जो चार्ट के अंदर में पकड़ पाया, ये आपका आईपीओ आया था इसका, ये नवंबर में आईपीओ आया था, नवंबर महीना में, शायद 3 तारीख को आया था। और प्राइस लिस्टेड हुआ था आपको 480 के आसपास। और वहाँ से जंप किया आपका करीबन 20 नवंबर के आसपास, ये 700 के आसपास गया, 740 के आसपास गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 480 से लेकर 740 ये प्राइस गया। और फिर डिक्लाइन हुआ आपका वेब टू के अंदर ए बी सी पैटर्न में। और ये थर्ड का वन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और टू यहाँ कंप्लीट हुआ और थर्ड का थर्ड चल रहा है अभी।
तो प्राइस जो डिक्लाइन हुआ था 740 से डिक्लाइन फॉल आया 500 तक। और 500 का जो स्टॉक है ये आपका हुआ था 14 दिसंबर के आसपास 2024 में। प्राइस था आपका 500 के आसपास, और एक महीना भी नहीं हुआ अभी प्राइस चल रहा है 920 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, टेक्नोलॉजी स्टॉक है, न्यू कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक है एवी टेक्नोलॉजी स्टॉक है। ओके, और इसमें हम एक हाँ दादा। So अच्छा, the next company is also a technology company, and is you can see the IPO of this company listed on ये आया था आपका अगस्त महीना में, और लिस्टेड हुआ था आपका 300 के आसपास, और फिर डिक्लाइन दिया आपका यहाँ पे 250 के आसपास, और फिर ये शायद अक्टूबर मिड अक्टूबर में है। और फिर वहाँ से जो प्राइस का जो राइज हुआ आपका फर्स्ट वेव में गया, जो प्राइस हुआ आपका मिड ऑफ दिसंबर 2024 में ये 475 के आसपास। वेव वन कहाँ से हुआ 250 से 475, यानी 500 समझ लीजिए, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था वहाँ से प्राइस। और ये फॉल फिर डिक्लाइन हुआ ABC पैटर्न में, ABC वेव टू के अंदर। ये आपका 400 लो बना था आपको 15 दिसंबर के आसपास। बहुत ही जल्दी आपका ये फॉल हुआ, करीबन ये डेली चार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर 475 से आपका प्राइस डिक्लाइन हो गया, आपका 75 रुपया डिक्लाइन है 400 के आसपास। और अभी स्टॉक चल रहा है 534, और जो वेव वन का जो हाई है इसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है और नाइसली बहुत ऊपर जा रहा है, और एक थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। तो ये चार्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ, तो इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वंडरफुल चार्ट है 2025 का। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एक केमिकल इंडस्ट्री का है, इसका नाम नहीं बताऊंगा। और ये आप देख सकते हो कि थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ था 2020 से लेके यहाँ तक, ये 520 गया था। और ABC नेचर में फोर्थ वेव में आपका एक करेक्शन हो चुका है, और मुझे अंदाज़ा है कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है और ये फिफ्थ वेव में एंटर कर चुका है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल का हाई जो 440 रुपया है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग आ जाता है इस महीने जनवरी मिड तक, तो यहाँ से स्टॉक शूटअप करेगा, और मिनिमम जो प्राइस है आपका 600 अचीव हो सकता है कम टाइम में। तो ये इस फिफ्थ वेव में है, फिफ्थ वेव में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, स्टॉक्स जनरली अचीव हो जाता है 3 4 महीने के अंदर। तो ये भी अच्छा स्टॉक है, केमिकल इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका ये डिफेंस लेटेस्ट सेक्टर स्टॉक्स है, और ये ब्यूटीफुली आपका यहाँ पे वेव वन और वेव टू बन चुका है, और वेव थ्री में दोनों आप देख सकते हो कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। और ये दिसंबर का मंथ था, ये मंथली चार्ट है, और ये जनवरी का है। तो जनवरी ब्रेकआउट हो चुका है, प्रीवियस मंथ का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और नाइसली ये ऊपर जा रहा है, और ये थर्ड वेव में एंटर कर चुका है, और इसका टारगेट डेफिनेटली बहुत ऊपर होगा। और ये चार्ट कह रहा है कि बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखता है स्टॉक, और बहुत सुंदर तरीके से ऊपर जा भी रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, डिफेंस का सेक्टर का स्टॉक है, 132 भाव है, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। नेक्स्ट स्टॉक है ये भी आपका जस्ट आपका चार्ट में अपियरिंग दिखा है मेरे को यहाँ पे। ये आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, या पियर्सिंग प्राइस बोल लो, या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोल लो। ये आपका वेव टू ये लॉन्गेस्ट वेव यहाँ पे मार्च में आपका 2020 के आसपास ये लिस्टेड हुआ था, जो आपका 500 के आसपास लिस्टेड हुआ था, और ये प्राइस 2021 का एंड में ये आपका गया था 1100 रुपया। तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका था स्टॉक, और फिर 2021 से लेके अभी तक 2024 का एंड तक ये प्राइस करेक्शन में था, और ये 1100 का स्टॉक यहाँ पे अभी 700 के लो बनाया रिसेंटली, और अभी चल रहा है 712 रुपया के आसपास आज का डेट में। ठीक है, तो ये चार्ट कह रहा है कि इसका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये सेकेंड वेव इसका लेग कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड वेव में हम करें तो यहाँ पे ABC फॉर्मेशन हो ABC करके ये बहुत अच्छा सा डबल जिगजैग करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। ओके, और ये थर्ड वेव में एंटर कर चुका है ऑलरेडी।
जैसे ही इसका फर्दर कंफर्मेशन आएगा, जैसे ही प्राइस 760 के ऊपर क्लोजिंग आता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो फर्दर आपका एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। तो ये था हमारा स्टॉक्स बुलिस एंगल थर्ड फिफ्थ वेव का स्टॉक, जो थर्ड वेव बोलते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ दोनों कंबाइन है। मोस्टली थर्ड वेव मैंने आपको बताया गया है। ये रॉकेट शेयर है, बन सकता है 2025 का। अगर आपको सब्सक्राइब करना आप कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।